हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबरी के फ़ाल्टों के बारे में कि मोबरी में क्या क्या ख़राबी आ सकती है। दोस्तों, मोबरी को चेक करने का एक तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि मोबरी के 3 स्विच होते हैं या कईयों के 4 स्विच होते हैं। ठीक है, मोबरी के स्विचों का जो खाँचा होता है ना, ठीक है, पहले तो आप बॉयलर के अंदर पानी पूरा भर लीजिए, जिसकी वजह से ये वाला जो मैग्नेट है इसके बीच वाला ये बिल्कुल ऊपर चला जाए। ठीक है, अब इसके बाद आप मोबरी के स्विचों को इस स्टील की रोड से जब आप बाहर निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों, बाहर निकालने पर क्या होना चाहिए कि मोबरी के फ़िलहाल तो जैसे ये 3 स्विच मैं यहीं पर समझा देता हूँ। ठीक है, मोबरी के तीनों स्विचों की काली तारें आपस में शॉर्ट बोलनी चाहिए। इसकी आपस में शॉर्ट बोलेगी। पहले बॉलर के अंदर हमने पानी पूरा भर लिया, गेज गिलास के अंदर पानी पूरा भर गया है। ठीक है, टेस्टर लेकर हमने चेक किया कि मैग्नेट बिल्कुल ऊपर आ गया स्टील के रोड के ऊपर। ठीक है, अब जिसके ऊपर जो मोबरी स्विच लगे हुए हैं इनको हमने बाहर निकाल दिया, इस खांचे को। ठीक है, बाहर निकालने पर क्या होगा, हम क्लब मीटर लेंगे, उसको कंटिन्यूटी मोड पर लगाएंगे। सबसे ऊपर वाले मोबरी स्विच की भी दोनों काली तारें आपस में शॉर्ट बोलनी चाहिए, सबसे ऊपर वाली। बीच वाले मोबरी स्विच की भी दोनों काली तारें आपस में शॉर्ट बोलनी चाहिए, और जो सबसे नीचे वाला मोबरी स्विच है उसकी भी दोनों काली तारें आपस में शॉर्ट बोलनी चाहिए। मोबरी को चेक करने का ये तो सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब जब हम इसको दोबारा इस खांचे को जिसके ऊपर मोबरी स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, जब दोबारा हम इसको डालेंगे, ठीक है, तो वापस डालने पर क्या होना चाहिए, वापस डालने पर क्या होगा, मोबरी का जो सबसे ऊपर वाला स्विच है उसकी भी दोनों लाल तारें आपस में शॉर्ट बोलनी चाहिए। ठीक है, और बीच वाले मोबरी स्विच की भी लाल तारें आपस में शॉर्ट बोलनी चाहिए, काली तारें ओपन होनी चाहिए, ऊपर वाले की भी काली तारें ओपन होनी चाहिए, और जो सबसे नीचे वाला मोबरी स्विच होगा उसकी भी लाल तारें आपस में शॉर्ट बोलनी चाहिए और काली तारें ओपन होनी चाहिए। अब इसके अलावा और क्या फ़ाल्ट हो सकता है दोस्तों, तो बात करेंगे कि मान लीजिए कि बॉयलर ऑटो में नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आपको इसके कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मोबरी के जो सबसे नीचे वाला स्विच होता है वो होता है एक्स्ट्रा लो लेवल वाटर वाला स्विच है। तो उसकी एक साइड डायरेक्ट 230 वोल्ट की दिए होते हैं, दूसरी साइड से ये सप्लाई उठकर जाती है एक कंडक्टर के A1 पर, और A2 इसका डायरेक्ट न्यूट्रल होता है। इस कंडक्टर का NC हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, NC के एक पॉइंटर हमने डायरेक्ट 230 वोल्ट दिए हुए हैं। अभी ये कंडक्टर क्या है, ऑफ है। ठीक है, ऑफ है, तो NC पॉइंट हमने इसका यूज़ किया है। NC मैंने नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ के 230 वोल्ट उठकर आगे की तरफ चले जाते हैं, और जब ये आगे जाते हैं ये जाते हैं बॉयलर के इलेक्ट्रिकल वाले स्टीम मीटर पर। एक तो घड़ी की तरह होता है, ठीक है, जिसके अंदर में पता लगता है कि भी हाँ अभी 150 पाउंड स्टीम होगी है, कितनी होगी है। एक होता है इलेक्ट्रिकल वाला स्टीम जिसकी हम सेटिंग करते हैं। जब 150 पाउंड हो जाए तो ये इलेक्ट्रिकल वाला स्टीम का काम, मीटर का क्या काम होता है, सिर्फ एक NC स्विच की तरह ही होता है। तो शुरू में तो यहाँ की सप्लाई उठकर यहाँ आगे चली गई होती है, उसके बाद ये सप्लाई चली जाती है आगे ID फैन के मोटर के स्टार्टर के टाइमर के A1 पर। अब A1 पर भी फेस गया हुआ है, करंट गया हुआ है 15 फरवरी और 25 पर भी। शुरू में टाइमर में जो हमने टाइम भरा हुआ है, शुरू में तो ID फैन का जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो चलना शुरू हो जाएगा। अब ठीक उसके बाद ID फैन की मोटर और FD फैन की मोटर के बीच में भी एक स्टार्टर लगा होता है, ज़्यादातर 13 सेकंड का होता है, कि जब ID फैन की मोटर डेल्टा में चल जाएगी, पहले स्टार में फिर डेल्टा में, जब डेल्टा में चल जाएगी तो उसके बाद इस टाइमर पर सप्लाई आएगी। अब 13 सेकंड के बाद ये FD फैन की मोटर को ऑर्डर देगा, तब जाके FD फैन की मोटर का स्टार्टर चलना शुरू होगा। तो बात चल रही थी कि अगर बॉयलर हमारा ऑटो में नहीं चल रहा तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, एक तो मोबरी का जो सबसे नीचे वाला स्विच है उसकी दोनों लाल तारें शॉर्ट होनी चाहिए और काली तारें ओपन होनी चाहिए। उसके बाद हमने चेक करना है कि जो इसका इलेक्ट्रिकल वाला स्टीम मीटर है उसकी दोनों तारें शॉर्ट बोलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मैंने यहाँ पर 230 वोल्ट लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हमें बॉयलर को मैनुअल में चलाना है तो। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ तक हमें सप्लाई चेक करनी है। NC पॉइंट यानी कि जो बॉयलर का स्टीम का इलेक्ट्रिकल वाला मीटर है जिसकी तार आगे टाइमर पर गई थे, वहाँ पर फेस अगर आ रहा है, ठीक है, तो दोस्तों तब जाकर हमारा बॉयलर ऑटो में चलेगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये छोटी सी वीडियो तो आपको समझ में आ गई होगी।